अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, भारत ने 650 करोड़ रुपए खर्च करके मून पर कदम जमाने की ठान ली है और चंद्रयान को तीसरी बार आउटर स्पेस में भेजने से आखिर भारत को क्या मिलेगा? भारत इन पैसे से गरीबों का फायदा भी तो कर सकता है, तो आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? आइए इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को समझते हैं। बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाजरीन, भारत 2019 में चंद्रयान 2 के जरिए चांद के लूनर सरफेस पर गया, लेकिन वहां हार्ड लैंडिंग की और चांद के सरफेस से तकरीबन आधा किलोमीटर ऊपर ही चंद्रयान 2 किसी सॉफ्टवेयर क्लिंच की वजह से क्रैश कर गया और मिशन एकम्प्लिश होने से पहले ही फेल हो गया। नाजरीन, यहाँ हमको और आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट लैंडिंग वो लैंडिंग है जिसमें व्हीकल सॉफ्टली सतह को छूले और सही सलामत भी हो, जबकि हार्ड लैंडिंग इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। अब हम बात करते हैं कि वाई सॉफ्ट लैंडिंग इज मस्ट। नाजरीन, सॉफ्ट लैंडिंग अगर व्हीकल करता है तो उसके बाद ही नई कोच स्टार्ट होती है और उसके बाद ही व्हीकल कोच स्टार्ट करके जमीन पर डेटा के सिग्नल भेजता है। और इस बार चंद्रयान 3 में कुछ ऐसी ही मॉडिफिकेशन की गई है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, क्योंकि भारत ने इस मिशन पर 670 करोड़ रुपए खर्च किया है और इसका पूरा खर्चा इस चंद्रयान 3 के रिजल्ट और इसके सॉफ्ट लैंडिंग पर ही डिपेंडेंट है। नाजरीन, अगर हम बात करें कि सॉफ्ट लैंडिंग आखिर चांद पर इतना मुश्किल क्यों होता है जबकि मार्स पर इतना मुश्किल नहीं होता? फ्रेंड्स, अगर हम चांद पर लैंडिंग जमीन पर लैंडिंग करने से कंपेयर करें तो हम बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि अर्थ पर एटमॉस्फेयर होता है जिसकी वजह से हवा के दबाव से फ्रिक्शन पैदा होता है। और अगर इसी तरह हम चांद की बात करें तो चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं होता। हाँ, अलबत्ता कुछ रिसर्च कहते हैं कि चांद का एटमॉस्फेयर है, लेकिन बहुत थोड़ा, और है भी आयोनोस्फेयर की शक्ल में जिसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इस इग्नोरेबल एटमॉस्फेयर में हवा का होना और फिर उसमें फ्रिक्शन का होना ना के बराबर है, और जिसकी वजह से लैंडिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरा, व्हीकल की स्पीड को कंट्रोल करना और सही जगह की तलाश करना बहुत मुश्किल है, और फिर इस स्पीड की वजह से नीचे रेत भी हट जाती है जिससे क्लैश होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जबकि अगर हम मार्स की बात करें तो चांद की निस्बत मार्स पर लैंडिंग करना इजी है, जबकि मार्स चांद के मुकाबले में बहुत दूर है, क्योंकि मार्स का अपना एटमॉस्फेयर है और मार्स की ग्रेविटी 3.711 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि ज़मीन की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ज़मीन के 38% है। जबकि मून की ग्रेविटी ज़मीन के मुकाबले में 17% है, क्योंकि मून पर 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी है। इसलिए चांद के मुकाबले मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करना ईजी है। नाजरीन, अगर हम बात करें कि कौन सी वो कंट्रीज हैं जो अभी तक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी है और इंडिया क्यों करना चाहता है। चांद पर 3 ममालिक सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं, जिसमें पहला रशिया, अमेरिका और चाइना, जबकि आदमी के जरिए लैंडिंग अमेरिका ही कर चुका है। अब अगर इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो इंडिया भी फ्यूचर में नासा की तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लेगा और स्पेस में मौजूद चीज़ों की खोज करेगा, जिससे न सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी बल्कि इंडिया स्पेस मिशन और स्पेस रेस में किसी से पीछे भी नहीं होगा। नाजरीन, अब अगर हम बात करें कि आखिर इंडिया चांद पर कहां कदम जमाएगा। नाजरीन, अगर हम चांद को देखें तो चांद का सिर्फ एक ही साइड हमें नजर आता है, जबकि अगर हम साउथ पोल की बात करें तो वहां अंधेरा ही अंधेरा होता है, और इंडिया पहला मुल्क होगा जो साउथ पोल पर कदम रखेगा और पानी की खोज और चांद की मिट्टी को जांचेगा और जमीन पर सिग्नल भेजेगा और फ्यूचर में यूनिवर्स के बारे में कई कामयाब डिस्कवरी कर पाएगा। नाजरीन, अब इंडिया के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग ही इंडिया के स्पेस ड्रीम को आगे लेकर जाएगा, और ये तो वक्त ही बताएगा कि इंडिया